नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। बढ़ती हुई जनसंख्या एक देश के लिए, एक राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है उसके विकास में। तो इसी को ध्यान रखते हुए यूपी लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। बेसिकली ये बिल 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए है और ये जो बिल तैयार किया गया उसे यूपी लॉ कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और कॉमन पीपल से सुझाव मांगे गए हैं कि इस बिल में और क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो ये सुझाव आप लॉ कमीशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं 19 जुलाई तक। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस बिल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट टू नो इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस समय पूरी दुनिया के सामने पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। इंडिया में भी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य की, तो वो है उत्तर प्रदेश, जो 2021 में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 24 करोड़ तक इसकी जनसंख्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अगर इसे कंट्री माना जाए और वर्ल्ड की और 195 कंट्रीज़ को इसके साथ कंपेयर किया जाए, तो जनसंख्या के मामले में इसका 5वां नंबर आता है। ये डेटा है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ का। तो इसमें चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडोनेशिया के बाद यूपी का नंबर आता है, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की पॉपुलेशन किस तरह से जिम्मेदार होती है। लॉ कमीशन ने इस बिल को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है उसको बताते हुए कहा है कि देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट हैंड, so it's necessary and urgent that the provision of the basic necessities of human life, including affordable food, safe drinking water, decent housing, etc. तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो भी नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ हैं वो सारे सिटीजन्स को एक्सेसिबल हों। देखिए, मानव जीवन के लिए ज़रूरी जो भी संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो तो लिमिटेड हैं। हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही सख्त ज़रूरत है कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई सख्त कानून लाएं। तो इसी दिशा में ये कानून लाया गया है। इस कानून का नाम होगा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021। इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। जिस डेट को ये गजट में पब्लिश होगा उसके ठीक 1 साल बाद ये लागू हो जाएगा। और बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो ये ऐसे मैरिड कपल्स पर अप्लाई होगा जो लीगली शादी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि लड़के की उम्र 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि ऐसे व्यक्ति जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ के इलेक्शन के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो लोकल अथॉरिटीज़ क्या हैं? जैसे कि यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 के अधीन गठित एक ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जो कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंडर बनी हुई हैं। लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर ही आती हैं म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जो कि यूपी म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916 और उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 के अंदर बने हुए हैं। इस एक्ट के अंदर एक टर्म यूज करी गई है मैरिड कपल, जिसका मतलब है लीगली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन जहाँ पर रिलीजियस या पर्सनल लॉ से जो कोई गवर्न होता है इंडिविजुअल, तो वो एक से अधिक शादी कर सकता है। तो वहाँ पर एक मैरिड कपल के सेट में एक पति और एक पत्नी आता है। एक पति की यदि 3 पत्नियाँ हैं तो वो 3 सेटों में एक ही पति आएगा, या फिर एक पत्नी की 3 पति हैं तो वो 3 सेटों में एक ही पत्नी होगी। ऐसा हो सकता है। सेट अलग अलग ही माने जाएंगे, लेकिन इनमें पति या पत्नी कॉमन हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो भी पब्लिक सर्वेंट 2 बच्चों के बाद में स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाता है वॉलंटरीली, तो उसे कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि उसे अपनी एंटायर सर्विस में 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। ऐसे पब्लिक सर्वेंट को हाउसिंग बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से घर खरीदने, प्लॉट खरीदने या घर बनवाने के लिए सब्सिडी मिलेगी और सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा उसे घर खरीदने के लिए या कुछ और परचेजिंग के लिए। उसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउस टैक्स वगैरह पर भी छूट मिलेगी। ऐसे पब्लिक सर्वेंट को 12 महीने की फुल मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगी, जिसमें फुल सैलरी मिलेगी और अलाउंसेस भी मिलेंगी। नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड में इनको 3% की बढ़ोतरी भी मिलेगी। फ्री हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। और एक बहुत बड़ी बात, ये तो था यदि आपके केवल 2 बच्चे हों। अगर आप केवल एक ही बच्चे के बाद में स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराते हैं वॉलंटरीली, तो फिर अगर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, इससे कहीं ज़्यादा। जैसे कि आपको जो 2 पहले एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिल रहे थे एंटायर सर्विस में, 2 और बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से हो गए 4 एडिशनल इंक्रीमेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। सिंगल चाइल्ड को ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। फ्री एजुकेशन दी जाएगी ग्रेजुएशन लेवल तक। चाइल्ड अगर गर्ल है तो उसे हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सिंगल चाइल्ड को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस भी मिलेगी। अब बात करते हैं जनरल पब्लिक को मिलने वाले इंसेंटिव्स की। तो जनरल पब्लिक को भी जो 2 बच्चों की पॉलिसी को अपनाता है और वॉलंटरीली स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराता है खुद का या अपनी पत्नी का, तो फिर उसे ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो पब्लिक सर्वेंट को मिली हैं, सिवाय सर्विस में इंक्रीमेंट और हाउस एंड प्लॉट परचेजिंग पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए। और यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी कि वॉलंटरीली स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराता है एक बच्चे के बाद ही, यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाता है, तो उसे फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी और सिंगल चाइल्ड को 20 साल की उम्र तक के लिए इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर रहने वाले कपल्स के बारे में। तो यदि ये कपल एक चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक ही बच्चे के बाद में स्वेच्छा से वॉलंटरीली स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराते हैं खुद का या अपनी पत्नी का, तो ये गवर्नमेंट से एक साथ प्राप्त होने वाली लगभग 80,000 रुपये रकम के हकदार हो। यानी कि अगर सिंगल चाइल्ड लड़का है तो इन्हें गवर्नमेंट से एक साथ 80,000 रुपये मिलेंगे, और यदि सिंगल चाइल्ड लड़की है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे एक साथ, एक मुश्त। तो ये तो थे फ़ायदे जो इस स्कीम को मानेंगे, जो इस नॉर्म्स के अनुसार चलेंगे, उनको जो होने वाले फ़ायदे थे उनके बारे में बताया। अब बताते हैं इस स्कीम को न मानने वाले यानी इस पॉलिसी के अनुसार न चलने वाले व्यक्तियों को होने वाले नुकसान यानी डिसइंसेंटिव्स के बारे में। तो 2 से अधिक संतान वाले दंपतियों को यानी कि कपल्स को, व्यक्तियों को गवर्नमेंट की कोई भी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और उनके राशन कार्ड में 4 तक की लिमिट कर दी जाएगी, यानी कि राशन कार्ड में 4 ही यूनिट तक जोड़े जा सकते हैं। और भी कई सारे डिसइंसेंटिव्स होंगे जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ऐसा 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति लोकल अथॉरिटीज़ के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, उसे वंचित किया जाएगा ऐसे इलेक्शंस के लिए खड़े होने से। इस बिल के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेट पॉपुलेशन फ़ंड बनाया जाएगा। गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ को बताते हुए इस ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि मैटरनिटी सेंटर्स को हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास होना चाहिए। इस बिल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को और NGOs को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयरनेस फैलाएं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एट्सेट्रा अवेलेबल कराएं। पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट यह भी कहता है कि यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह पॉपुलेशन कंट्रोल को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराए सेकेंडरी लेवल्स के स्कूल्स पर। तो दोस्तों ये तो थी इस बिल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि आपको इस बिल से रिलेटेड कोई सुझाव है आपके पास तो आप उसे यूपी लॉ कमीशन की वेबसाइट पर बताना ना भूलें। आपके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस बिल को और डिटेल में जानने के लिए हम इंतज़ार करेंगे इसके एक्ट बनने का। जब ये एक्ट बन जाएगा तो हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें सभी सेक्शंस को क्लियरली समझाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। सो थैंक यू ऑल।